हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई फॉर हॉलीडेज। मेरा नाम है धर्मेश टकान। आज इस वीडियो में मैं आपको यूके टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ। वीज़ा फीस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग टाइम और क्या क्या ब्रिटिश हाई कमीशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बारे में इन डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ यूके वीज़ास के बारे में और दूसरी कोई कंट्रीज के बारे में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यूके वीज़ा फॉर इंडियन सिटीजन। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स में जो आपको देने होंगे, सबमिट करने होंगे, वो है ओरिजिनल पासपोर्ट, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। फोटोग्राफ रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, फोटोग्राफ वहाँ पे वीएफएस सेंटर में लिया जाता है, तो फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट A4 साइज पेपर पे, बैंक के लेटर हेड पे स्टेटमेंट नहीं चलेगा और हर एक पेज पे स्टैम्प एंड साइन होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी। इसके अलावा 3 साल का ITR, पर्सनल ITR, कंप्यूटेशन पेज, बैलेंस शीट, वो सब नहीं चाहिए। सिर्फ ITR फर्स्ट पेज, ITR 5 वाला पेज चाहिए। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट प्रूफ डालना है। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में अगर आप सैलरीड हो तो 3 मंथ सैलरी स्लिप और लीव लेटर फ्रॉम कंपनी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ डाल सकते हैं। ROC हो गया, या तो पार्टनरशिप डीड हो गया, GST सर्टिफिकेट हो गया, गुमास्ता लाइसेंस हो गया, कोई भी एक प्रूफ जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रूव करे। तो एसेट्स वगैरह भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। एसेट्स में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हैं, रिसेंट मंथ का शेयर सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, या तो फिर मेंटेनेंस रिसिप्ट डाल सकते हैं। जो फ्रीलांसर्स है, फ्रीलांसर्स के लिए आप रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट डाल सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हो तो फिल्म इंडस्ट्री का ID कार्ड इशू हुआ रहेगा, वो डाल सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर्स का डिग्री डाल सकते हैं। और क्लिनिक के लेटर हेड पे आप पर्सनल कवरिंग लेटर बना के उसमें स्टैम्प एंड साइन आप कर सकते हैं। लॉयर्स वगैरह रहेंगे तो सनद सर्टिफिकेट रहता है, LLB डिग्री सर्टिफिकेट रहता है। जो एक चीज आपको ऐसा डालना है जिससे आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूव हो सके। बेसिकली यही आइडिया है कि आप इंडिया वापस क्यों आएंगे। रीजन एम्प्लॉयमेंट हो सकता है और दूसरा सोशल टाइज, आपके इंडिया में कौन रहते हैं, किसकी वजह से आप इंडिया वापस आएंगे, वो प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। सोशल टाइज में आपके पेरेंट्स हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हो गए या तो बच्चे लोग हो गए, जो जिनकी वजह से आप इंडिया वापस आएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में मैं बात कर दूं, मैरिज सर्टिफिकेट, आप अगर आप मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। बच्चे लोग के केस में स्कूल ID कार्ड, कॉलेज ID कार्ड अटैच कर सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये था डॉक्यूमेंटेशन, मोटा मोटी यही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग टाइम है, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होते, अपॉइंटमेंट लेके VFS सेंटर जाना है, नियरेस्ट VFS सेंटर, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और अपॉइंटमेंट डेट के दिन आपको VFS जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। VFS में यूके वीजा के लिए क्या प्रोसीजर रहेगी, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि यूके वीजा कैसे प्रोसेस करते हैं VFS जाके। कंटिन्यू करता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मैंने बता दिया। अभी मैं वीजा फीस की बात करता हूँ। वीजा फीस जो है 6 मंथ्स के लिए 12,500 के आसपास और 1,200 रुपये स्कैनिंग के लिए होता है। जो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग वहाँ पे सेंटर पे स्कैन करेंगे और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वापस दे देंगे। इसके अलावा अगर आप कुरियर लेना चाहते हो तो 550 से 650 रुपये आसपास पर पर्सन का कुरियर चार्जेस भी आपको पे करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू विश टू सेल्फ कलेक्ट एट द फ्रॉम द सेंटर और इफ यू विश टू टेक अ ब्लू डार्ट सर्विसेज फ्रॉम VFS, तो आपको कुरियर चार्जेस भी पे कर सकते हैं। एडिशनली बहुत सारी सर्विसेज है, लाइक प्रीमियम लॉन्च हो गया, उसके चार्जेस आपको पे करके अगर आप प्रीमियम लॉन्च अवेल करना चाहते हो तो वो है। 6 मंथ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूके जा रहे हो तो मैं एडवाइस करूंगा कि 6 मंथ्स ही वीजा अप्लाई करो। बट येस, अगर आप 2-3 बार जा चुके हैं, 4-5 बार जा चुके हो यूके, तो आप 2 years का भी अप्लाई कर सकते हो। 2 years का वीजा फीस अप्रोक्सीमेटली 46,000 to 48,000 रुपीज है, ओवर एंड अबाउ द स्कैनिंग चार्जेस एंड ऑल। 5 years का जो वीजा फीस है वो 84,000 रुपीज है अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है बिकॉज ऑफ GBP में वीजा फीस पे होता है इसके लिए। और 10 years का वीजा फीस है 1,05,000 रुपीज। मैं एज लॉन्ग एज आपने लाइक 5 to 6 times ट्रैवल नहीं किया यूके, तो आपको ये 10 years का वीजा अप्लाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि वीजा फीस लेके अगर ब्रिटिश हाई कमीशन ने आपको 6 months का या 2 years का
वीज़ा दे दिया तो जो 10 साल का वीज़ा फीस का पेमेंट किया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप 6 मंथ्स या 2 इयर्स का वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा फीस में और एक दूसरे जो है वो सर्विसेज। स्टैंडर्ड जो प्रोसेसिंग टाइम है ब्रिटिश हाई कमीशन का है वो 15 वर्किंग डेज। तो आइडियली इतने टाइम में डिसीजन मिल जाता है, आइदर वीज़ा अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है, कुछ भी है वो 15 to 20 वर्किंग डेज में वीज़ा डिसीजन आ जाता है आपके मेल पे। वीज़ा डिसअप्रूव होता है तो भी रिजेक्शन लेटर मेल पे आता है, और अगर वीज़ा इशू हो गया तो आपको एक ईमेल पे आएगा कि योर पासपोर्ट इज़ रेडी फॉर कलेक्शन। तो आपको मेल देखते रहना होगा। प्रायोरिटी सर्विसेज की बात करूँ तो 15 वर्किंग डेज स्टैंडर्ड है, प्रायोरिटी पे 5 वर्किंग डेज है। प्रायोरिटी का चार्जेस अलग से है, ओवर एंड अबाउट 12,500, या जो भी आप अवेल कर रहे हो, 6 मंथ्स का ले रहे हो, 2 इयर्स का ले रहे हो, 5 इयर्स का ले रहे हो, 10 इयर्स का, जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर अगर आपको वीज़ा रजिस्ट्रेशन 5 वर्किंग डेज में चाहिए तो ओवर एंड अबाउट वीज़ा फीस आपको 64,000 रुपीज़ पे करना होगा। और अगर आप 10 इयर्स अगर आपको 2 वर्किंग डेज में सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज चाहिए ब्रिटिश हाई कमीशन का, तो उसका वीज़ा फीस नॉट वीज़ा फीस सुपर प्रायोरिटी चार्जेस है अप्रॉक्सीमेटली 1,08,000 to 1,10,000। तो जो भी गवर्नमेंट फीस है 12,000, 50,000, 48,000, 84,000, 1,10,000, उसके ओवर एंड अबाउ ये प्रायोरिटी चार्जेस रहेगा, प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी चार्जेस। बिजनेस, अगर आप यूके बिजनेस पर्पज से विजिट करना चाहते हो तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम ही रहेंगे, बट इसके अलावा आपको 2 लेटर और लगेंगे। एक इनविटेशन लेटर लगेगा जो आपको यूके से इनवाइट कर रहे हैं, उनकी कंपनी के लेटर हेड पे मेंशनिंग व्हाई योर ट्रैवल टू यूके इज रिक्वायर्ड, वो सब डिटेल्स में मेंशन होना चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल मेंशन होना चाहिए और कितने दिन के लिए आप जा रहे हो यूके वो मेंशन होना चाहिए। एक्सपेंसेस कौन बेयर करने वाले हैं वो सब डिटेल्स मेंशन करना चाहिए। और एक दूसरा लेटर लगेगा इंडियन कंपनी से जो आपको यूके भेज रहे हैं, सेम डिटेल्स बट फ्रॉम एन इंडियन एम्प्लॉयर। आप यूके बिजनेस वीजा अप्लाई करो या तो यूके विजिटर वीजा अप्लाई करो, सब केसेस में वीजा फीस जो है वो सेम ही रहेगी जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपके इमीडिएट रिलेटिव इमीडिएट फैमिली मेंबर या कोई रिलेटिव रहते हैं यूके में, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो उनके केस में आपको यूके से डॉक्यूमेंट्स मंगवाने रहेंगे। इनविटेशन लेटर, फॉर्मेट्स वगैरह हम दे देंगे आपको, वो फॉर्मेट्स में आप मंगवा सकते हैं इनविटेशन लेटर। अगर वो यूके के पासपोर्ट होल्डर है तो उनका सिर्फ पासपोर्ट कॉपी इनफ रहेगा। अगर वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, वहाँ पे स्टूडेंट है या तो जॉब कर रहे हैं, तो उनका पासपोर्ट कॉपी, उनका BRP रेसिडेंस कार्ड, काउंसिल टैक्स बिल, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ID कार्ड, जहाँ रहते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट, वो सब डाल सकते हैं। बट अगर वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है तो एक कोई भी रेसिडेंस प्रूफ दे सकते हैं, पासपोर्ट कॉपी दे सकते हो, फॉर्मल इन्विटेशन लेटर, ये 3 डॉक्यूमेंट्स ही इनफ रहेगा। मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक मत करना, आपको चीप फ्लाइट टिकट, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे केसेस में नोटिस किया है कि एप्लीकेंट्स फ्लाइट टिकट बुक कर लेते हैं, बट येस, एज पर ब्रिटिश हाई कमीशन दे डू नॉट रिक्वायर फ्लाइट टिकट्स टू बी बुक्ड ऑन एडवांस, बिकॉज यूके वीज़ा ऐसा है कि जब तक आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं आता है तो यूके वीज़ा गारंटेड नहीं है। अननेसेसरी आप फ्लाइट टिकट बुक करेंगे तो कैंसिलेशन चार्जेस पे करना पड़ सकता है, बिकॉज वो लोग ने आपका वीज़ा कोई भी ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन के बाद रीअप्लाई कर सकते हैं तुरंत, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने दिन के बाद ही रीअपील कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। बट येस, आपका वापस जो टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम लगने वाला है। वीज़ा फीस भी आपको वापस से पे करना पड़ेगा। ये जो सारी फीस जो मैंने आपको बताई वो सारी नॉन रिफंडेबल है। सो वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स यू आर सबमिटिंग, यू हैव टू मेक श्योर दैट दोज डॉक्यूमेंट्स आर एज पर द ब्रिटिश हाई कमीशन चेकलिस्ट। हमारा जो रोल है, हम पूरा गाइड करते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो 50 to 60% आपका चांसेस रहेगा वीज़ा अप्रूवल के। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, हम एक प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं यूके वीज़ा के लिए, जहाँ पे हम 50 to 60 की जगह पे 80 to 90% तक बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल हम वो केस को आगे लेके जा सकते हैं। बट येस, हम कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद से नहीं बनाते। आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनके बेसिस पे हम अच्छे से प्रेजेंट करके ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने रखेंगे। बाद में जो भी रहेगा डिसीजन ब्रिटिश हाई कमीशन का रहेगा। नो वन कैन गारंटी ऑन द ब्रिटिश यूके वीजास। So guys, that's it all about the UK tourist and business visitor visa.
अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।